प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर BL बैरवा, गवर्नमेंट PG कॉलेज दौसा, एक बार पुनः श्रद्धा सर, जो कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी का महत्वपूर्ण सर्ग है, उसके कुछ अन्य महत्वपूर्ण पदों की सप्रसंग व्याख्या लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। आज के इस ई व्याख्यान के अंतर्गत हम श्रद्धा सर्ग के महत्वपूर्ण पदों की व्याख्या करेंगे। इससे पूर्व के पदों की व्याख्या करते समय हमने जाना कि जल प्लावन की घटना के उपरांत हिमालय की चोटियों के आश्रय में नीरव स्थान पर मनु बैठे हुए हैं। गांधार प्रदेश की राजकुमारी भटकते भटकते वहां आ जाती है और दुखी दीनहीन मनु को देखकर उनसे संवाद करती है कि तुम इस नीरव प्रदेश में सौंदर्य की मूर्ति कौन हो। श्रद्धा के मधुर वचनों को सुनकर उदास मनु कौतूहलवश ऊपर की ओर देखते हैं और पाते हैं कि यह भ्रमरी के समान सुंदर वचनों वाली कोमल काया वाली कौन है। आगे के पदों को देखते हैं। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। आह, वह मुख पश्चिम के व्योम बीच जब घिरते हो घनश्याम, अरुण रवि मंडल उनको भेद दिखाई देता हो छवि धाम। या कि नभ इंद्र नील लघु श्रृंग, फोड़कर धधक रही हो कांत, एक ज्वालामुखी अचेत माधवी रजनी में अश्रांत। गिर रहे थे घुंघराले बाल, अंश अवलंबित मुख के पास, नील घन शाबक से सुकुमार, सुधा भरने को विधु के पास। और उस पर वह मुस्कान, रक्त किसलय पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण अम्लान, अधिक अलसाई हो अभिराम। देखिए, मृणाल वस्त्रों को धारण किए हुए लंबी देह वाली सुंदर तरुणी श्रद्धा युवती नीले वस्त्रों को पहनकर सुंदर काया को धारण करते हुए किस तरह दिखाई पड़ रही है, उसका वर्णन लेखक करता है कि नीले परिधानों के बीच में जैसे कोई फूल खिल रहा हो, ऐसी श्रद्धा दिखाई पड़ रही थी। खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। और प्रेक्षण अलंकार के तहत कि मानो बादलों के बीच गुलाबी रंग का कोई बिजली का फूल खिल रहा हो, यानी गुलाबी रंग की उसकी देह थी और नीले परिधान उसने धारण किए हुए थे श्रद्धा ने। आह, वह मुख पश्चिम के व्योम, और उसका मुख ऐसे लगता था जैसे पश्चिम के व्योम के सदृश हो। जब घिरते हो घनश्याम, और उसके मुख पर जो काली काली केसों की लटाएं विद्यमान थी, वो ऐसे दिखाई पड़ती थी जैसे घनश्याम से उनका मुख घिर रहा हो। अरुण रवि मंडल उनको भेद दिखाई देता हो छविदा, और काले काले बादलों के बीच से जैसे रवि यानी सूर्य बाहर की तरफ देख रहा हो और अपनी आभा प्रकाशित कर रहा हो, ऐसा दिखाई पड़ रहा था। या कि नभ इंद्र नील लघु श्रृंग, फोड़कर धधक रही हो कान, या ऐसा लगता था कि श्रृंग यानी चोटी, हिमालय की चोटी से, नीली चोटी से नीला छोटा लघु ज्वालामुखी धधक रहा हो। माधवी रजनी में अश्रांत गिर रहे थे घुंघराले बाल, अंश अवलंबित मुख के पास, नील घन शाबक से शकुमार, सुधा भरने को विधु के पास। और उसको देखकर ऐसा लगता था, उनकी काली काली लटाओं को, घुंघराले बालों को देखकर ऐसा लग रहा था कि जो घुंघराले बाल उनके कंधों पर मुख के पास लटक रहे थे, वो छोटे बादल
के छोटे बच्चे के समान, सावक यानी बच्चा, सुकुमार सुंदर बच्चे के समान दिखाई पड़ रहे थे। सुधा भरने को विदु के पास, ऐसा लग रहा था जैसे चंद्रमा के पास जाकर अमृत को भरने के लिए लालायित हो रहे हों। और उस पर वह मुस्कान, और जो श्रद्धा की मुस्कान थी वो बहुत ही अतुलनीय, अद्वितीय थी। उसको देखकर ऐसा लगता था जैसे किसले पर, रक्त के किसले पर किसी ने विश्राम किया हो, और उनकी एक किरण अम्लान अधिक अलसाई हो अभिराम। और ऐसा लगता था कि सूर्य की किरणें आलस्य से युक्त होकर अभिराम रूप से विश्राम करने के लिए वहाँ पर ठहर गई है। तो इन पदों में लेखक ने मानवीकरण अलंकार का प्रयोग तो किया ही है, साथ ही रूपक उत्प्रेक्षा का भी सुंदर प्रयोग इन पदों में किया है। और हम कह सकते हैं कि नील परिधान, यानी लेखक ने नीले रंग का प्रयोग यहाँ पर किया है। श्रद्धा को नीले वस्त्र उन्होंने पहनाए हैं, और नीला रंग प्रेम का प्रतीक होता है, और असीमता का द्योतक हो नीला रंग है। और नीला रंग प्रेम के साथ साथ छायावादी कवियों का प्रमुख चहेता रंग रहा है। तो उसी के कारण मनु ने कामायनी की प्रमुख नायिका श्रद्धा को नीले वस्त्र ही धारण करवाए हैं, तथा जो नीले वस्त्रों को धारण करने के बाद श्रद्धा ऐसे लग रही थी मानो काले काले बादलों के बीच गुलाबी रंग की बिजली कड़क रही हो, मानो काली काली लताओं के बीच सूर्य अपनी आभा को सुशोभित कर रहा हो, मानो एक छोटा नीला ज्वालामुखी धधक रहा हो। तो इन पदों में लेखक ने श्रद्धा के अद्वितीय सौंदर्य का वर्णन बड़े ही सुंदर शब्दों में किया है। ऐसा सौंदर्य वर्णन हिंदी जगत में अन्यत्र दिखाई नहीं पड़ता। लेखक ने शुद्ध खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, धन्यवाद, थैंक यू।